नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितने इंटरनल और कितने एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, इन सभी तथ्यों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये 2018 ये जो पेपर हम लिए हैं 2018 में जो पेपर हुआ था वही पेपर है। इस पेपर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है और कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 1 यानी खंड अ। यहाँ लिखा हुआ है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार सभी जो भी प्रश्न है उसके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो खंड अ के अंतर्गत क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वेरी शॉर्ट ऑल आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, देखिए। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यानी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा इसमें दिया है कि सभी प्रश्न के उत्तर आपको देना है और 50 शब्दों में। 50 शब्द का मतलब कि एक पेज पर अगर आप लिख देते हैं यानी 10 लाइन लिख देते हैं तो 50 शब्द हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो कम से कम एक पेज तो आप दीजिए ही दीजिए, और उसमें जो विशेष मेन पॉइंट होता है, ठीक है, तो उसमें अंडरलाइन भी करिए। उससे क्या होता है, या ब्लैक पेन से लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनका नज़र सीधे उस पॉइंट पर जाता है और नंबर फुल नंबर दे करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 × 10 यानी यहाँ पर हमें मिलते हैं क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, यानी कितना टोटल नंबर हो गया, 20। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं वो केवल 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 10 देख लीजिए, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ टोटल हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 10। ठीक है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हमें 10 मिल रहे हैं। 10 को जो पूरे क्वेश्चन, इस प्रश्न के सभी भागों को उत्तर दीजिए। ठीक है, जो जितने ये क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विकास का अर्थ बताइए। ठीक है, अभी आप लोग केवल हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसका विश्लेषण, विकास का अर्थ बताइए। तो विकास का अर्थ, इसका उत्तर जो होगा हम नीचे अभी नेक्स्ट आगे देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विकास का अर्थ बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया है वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन हो गया बालक के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक विकास के कार्य अर्थ बताइए। छठा हो गया नैतिकता क्या है। सातवां हो गया राष्ट्रीय एकता क्या है। आठवां हो गया आपका आतंकवाद की समस्या बताइए। नौवां हो गया मानसिक विकास की अवधारणा बताइए। 10वां क्वेश्चन हो गया भाषा का विकास। यानी ये 10 जो भी क्वेश्चन है इसको हमें 50 शब्दों में लिखने हैं और ये 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 20। और एक चीज़ यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये 90 जो हम लोगों का थ्योरी होगा वो 90 मार्क्स का होगा और 10 नंबर विद्यालय देगा। ठीक है, तो ये पूरा 100 मार्क्स हो जाते हैं। 90 नंबर जो है ये आपके हाथ में है और ये 10 मार्क्स विद्यालय के हाथ में है। तो विद्यालय आपको जैसा परफॉर्मेंस होगा, जैसा होगा वैसा देंगे ही देंगे, लेकिन आप इस पर कमांड रखिए। ठीक है, 90 नंबर पर, जो 90 नंबर है, ये 90 नंबर में आप जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं वही आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आइए पेपर हम लोग समझते हैं। उसके बाद आ जाता है क्या, सेक्शन नंबर बी खंड ब। ठीक है, पहला जो था सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें हमें 10 क्वेश्चन मिले, 2-2 नंबर के, 20 नंबर का। अब आइए देख लीजिए सेक्शन बी में क्या देता है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। यानी पहला क्या था,
पहला 50 शब्दों में लिखना था, अब क्या हो गया 200 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, ये कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 5 क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के सॉरी, ये 5 क्वेश्चन आएंगे 200 शब्द में आपको लिखने हैं, ये 8-8 नंबर के आएंगे, तो ये 40 नंबर के हो गए। ठीक है, जब आप 5 क्वेश्चन ये कर देंगे 200 शब्द वाले, 200 शब्द वाले, तो आपको 40 नंबर मिल गए। यानी 40 नंबर के ये हो गए और 20 नंबर के ये ऊपर जो है ये 20 नंबर, 40 और 20 60 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। तो आइए इस क्वेश्चन को सेक्शन बी को समझिए। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। ठीक है, इसमें अब आपको एक क्वेश्चन के बाद ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए, विद्यालयों में संघर्ष के कारण बताइए। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, विद्यालयों में संघर्ष के कारण बताइए। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर शांति व्यवस्था में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये दे सकते हैं। इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको, ये बहुत सहूलियत है। तो ये विद्यालयों में संघर्ष के कारण बताइए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छा ये है, तो शांति व्यवस्था में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ तीसरा क्वेश्चन मेरा है, शैक्षिक अवसरों की समानता में अध्यापक की भूमिका बताइए। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता में अध्यापक की भूमिका बताइए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये अच्छे नागरिक के कुछ बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। ठीक है, 200 शब्दों में आपको लिख देना है ये क्वेश्चन। तो ये चीज़ देखिए, प्रश्न आता है अच्छे नागरिक के कुछ बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। आप इसमें हेडिंग कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको हेडिंग नहीं याद है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अच्छे नागरिक। ठीक है, अच्छे नागरिक क्या होते हैं या नागरिक क्या है। ठीक है, नागरिक दे करके, नागरिक हेडिंग दे करके उसके बाद लिखेंगे कि हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं, जितनी भी संख्या रहती है, जितने लोग होते हैं, उन लोगों को नागरिक बोला जाता है। ये उसके बारे में, और अच्छे नागरिक, उसके बाद नागरिक लिख दिए, उसके अच्छे नागरिक के गुण लिख दिए, उसके बाद अच्छे नागरिक के कुछ बिंदुओं पर चिन्हित किए। तो इसमें अच्छे नागरिकों के कुछ गुण, ऐसे ही करके क्वेश्चन से ही आंसर, क्वेश्चन से ही क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, चौथा क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बीएड का सिलेबस वाइज चल रहा है पढ़ाई। तो इस चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं, वृद्धि एवं विकास। तो ये अगर आप नहीं देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ये आपको आ रहा है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन, आतंकवाद के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए या जनतांत्रिक प्रणाली में शिक्षा की मुख्य भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छठा नंबर का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीयता की नई समस्या का वर्णन कीजिए या अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत बताइए। ये अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत भी हमने पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, हमने पहला सेक्शन देख लिया। पहला सेक्शन में 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, 20 नंबर के, और दूसरा सेक्शन में क्या था, 5 क्वेश्चन थे 8-8 नंबर के, ये 40 नंबर के हो गए। यानी 40 और 20 60, 40 और प्लस 20 60 नंबर का तो हमने क्वेश्चन देख लिया। अब बचता है 60 30 नंबर। तो 30 नंबर सेक्शन सी, सेक्शन सी खंड स से हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या दिए 50 शब्द में, उसके बाद क्या दिए 200 शब्द में, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन आपको देना है वो 500 शब्द में देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कम से कम 4 पेज लिखिएगा, 4 से 5 पेज लिखिएगा। एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ। ठीक है, ये 1 पेज हुआ, इधर पलट दिए, ये 2 पेज हुआ, ये 3 पेज,
मान लीजिए 3 पेज हुआ और इसके पीछे 4 पेज, यहाँ आइएगा इस पर आइएगा ये 5 पेज, तो कम से कम 5 पेज लिखिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी, इसमें सेक्शन सी में हमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 5 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन करना कितना है? केवल 2 करना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 500 शब्दों में। तो इसको हम लोग देखिए, एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी बालक के सामाजिक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको लिख देना है आप लोगों को 500 शब्दों में। अगर ये नहीं आ रहा है या ये लग रहा है कि इससे अच्छा ये क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ये भी नहीं आ रहा है, भारत के आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। मान लीजिए कि ये कुछ सही लग रहा है आपको, तो इसको लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पहचान को प्राप्त करने के रास्ते एवं एरिक्सन के व्यक्तित्व पहचान संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है? इसमें सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसमें से आपको केवल 2 करने हैं। कितने करने हैं? 2। तो इसमें से जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें यह भी देखना चाहिए, जैसे भारत के आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लगे कि नहीं, ये समझ, एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, यानी हम बालक को अपने सामने रखेंगे। ठीक है, एक बालक को अपने सामने रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके सामाजिक विकास, जो उसका सामाजिक विकास है उसको क्या क्या प्रभावित करता है। तो इसमें देखिए, घर भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, परिवार, मित्र, विद्यालय, समाज, शारीरिक उसका डेवलपमेंट, इसमें कैसे कैसे होगा, ये सब कुछ बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल 10 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय जो है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये 10 जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एक एक करके। आइए नेक्स्ट पेज पर। जैसे हम लोगों ने देखा, विकास का अर्थ बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा था विकास का अर्थ बताइए। तो विकास, वृद्धि और विकास आप लोग पढ़ चुके हैं, विकास। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा आपको खुद याद हो जाएगा। तो हम छोटा छोटा करके आपको समझाने का केवल प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा और लिखने का भी प्रयास करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो विकास का अर्थ बताइए। विकास क्या है? विकास हमने बताया हुआ है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास भ्रूण से लेकर के जब बच्चा पेट में जाता है, वहाँ से लेकर के जब तक मरता नहीं है तब तक विकास चलता रहता है। यानी विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यही है एक परिभाषा। इसमें व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन विकास कहलाती है, यानी उसमें जो संपूर्ण परिवर्तन है वो विकास कहलाती है। व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तन विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्यकुशलता प्रदर्शित होती है। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा कम से कम विकास का। ठीक है, हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्षण, लक्ष्य और परिवर्तनों के प्रति प्रगतिशील क्रम निहित होता है। ठीक है, तो हरलाक का ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। ठीक है, अभी हम लोग विकास के बारे में जैसे हम बताए ना कि वृद्धि, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जो अंतर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एक निश्चित समय अवधि तक होता है। जैसे मान लीजिए आँख, कान, नाक, इसका वृद्धि क्या होगा? आँख अगर रेगुलर शुरू से लेकर के जब तक वृद्धा अवस्था तक अगर बढ़ती रहे आँख, तो कितना बड़ा आँख हो जाएगा। हम लोग इंसान नहीं क्या हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, उससे भी बड़ा आँख हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और वृद्धि ये क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने मैच्योर्ड स्थिति यानी प्रौढ़ावस्था, अरे ये जो अवस्था होती है एक मैच्योर्ड अवस्था, तो उस अवस्था में 25 साल एज 25 साल तक
वो वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद विकास चलता रहता है। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ठीक है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंग परिवर्तन से है। विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। विकास में समानता होती है, लेकिन इसकी सीमा में अंतर होता है। वृद्धि मात्रात्मक प्रत्यक्ष व बाह्य होती है, विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। वृद्धि को मापा तौला जा सकता है, विकास का अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, विकास का अर्थ व्यापक है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास का एक छोटा सा यहीं पर समझ लीजिए कि वृद्धि को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, विकास को नापा तौला नहीं जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद वृद्धि का अर्थ संकुचित है, वृद्धि का अर्थ संकुचित है, विकास का अर्थ बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जल्दी जल्दी देखते हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग समझने का बस प्रयास करिए। बालक के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका, यानी संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक का मतलब क्या होता है? बालक में संवेगात्मक विकास इंग्लिश तथा इंग्लिश, ठीक है, ये कोई मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1958 के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक ग्रंथियां क्रियाएं होती हैं। संवेग परिपक्व अवस्था में होती है, चेतना व जागरूकता होते हैं। वे समय समय पर क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा एवं संवेगों का खुलकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, संवेगों में अत्यधिक तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, संवेग को आप लोग समझिए, अभी नीचे पढ़ रहे हैं, उसके बाद से बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। संवेग विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं: परिपक्वता, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य, बुद्धि, सीखना, विद्यालय वातावरण, परिवार, मित्र। ये सब क्या है? संवेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, बालक में संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसको आप लोग देखिए। जन्म के समय उत्तेजना, यानी बालक में जो संवेगात्मक विकास होता है वो जन्म के समय क्या होता है? उत्तेजना का विकास होता है। एक माह में वो पीड़ा, आनंद, यानी एक माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसे दर्द का अनुभव होने लगता है कि दर्द क्या है, आनंद क्या है। ठीक है, 3 माह का बच्चा हो जाता है तो क्रोध को समझने लगता है। 4 माह का बच्चा होता है तो परेशानी को, अपना जो भी कुछ अगर दिक्कत होता है उस चीज़ को समझने लगता है। 5 माह का बच्चा भय को, अपना भय का, संवेग का उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। 10 माह का बच्चा प्रेम, 15 माह का बच्चा ईर्ष्या, 24 माह का बच्चा जब होता है तो प्रसन्नता। ये सभी क्या है? बच्चों के अंदर संवेगात्मक विकास है। इस एज में ये विकास हो जाते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा परिवार होगा वैसा ही संवेगात्मक विकास होगा, क्योंकि बच्चा अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताता है। परिवार के लोग अच्छे होंगे तो बच्चे में संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब, संवेगात्मक विकास का मतलब ये है कि जैसे बच्चे के साथ आप गुस्सा करिएगा तो गुस्सा करने के लिए सीखेगा, बच्चे से प्रेम से बात करिएगा, प्रेमवत बात को सीखेगा। लेकिन उसका जो ये था कि संवेगात्मक किस एज में किस चीज़ का विकास होता है, तो ये हमने अभी बताया, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। ठीक है, शांति शिक्षा, उसमें चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था? शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शांति शिक्षा क्या है? ठीक है, पहले शांति शिक्षा का क्या है, शांति शिक्षा को आप लोग समझिए, इसी का अर्थ बताना है। तो शांति शिक्षा को प्राकृतिक रूप से ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। आज वर्तमान और भविष्य की दोनों ही पीढ़ी को हिंसा न करने पर जोर देने वाली शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, यानी आजकल जो शिक्षा है वो आप लोग देख रहे हैं, मार काट, झगड़ा, दंगा प्रसाद का जो समय चल रहा है, तो इसमें जो शिक्षा हमें देना चाहिए, शांति शिक्षा देना चाहिए। इसमें मार काट, झगड़ा, हिंसा, पीड़ा, इन सब ऐसे शिक्षा, अहिंसा से संबंधित जो भी हिंसात्मक शिक्षा है तो वो चीज़ नहीं देना चाहिए। बच्चों को हिंसा न करने पर जोर देने वाली शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, भारतीय संदर्भ में शांति शिक्षा का अर्थ एक ऐसे अहिंसा प्रेमी समाज का निर्माण करना है जो असमानताओं को दूर कर एक नए समाज की रचना करे जो किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त हो। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? शांति शिक्षा,
शांति शिक्षा का मतलब ये यही इसमें हमें लिखना है कि कैसे, यानी कैसे हम लोग समाज डेवलप करें, समाज में ऐसा शिक्षा दें जिससे कि क्या हो गया, भारत को विकसित किया जा सके। जो हमारे बच्चे हैं, जो जनरेशन, जो नई पीढ़ी आने वाली है, वो शिक्षा को समझें, शिक्षा को के प्रति अपना अहिंसात्मक शिक्षा को अपनाएं, जो हिंसात्मक शिक्षा है उसको न अपनाएं। ठीक है, यानी भाईचारा का प्रेम बना करके रखें। इससे क्या होगा, समाज डेवलप होगा, देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक विकास के अर्थ बताइए, यानी सामाजिक विकास क्या है। ठीक है, तो सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब क्या हो गया, सामाजिक विकास। आइए देखिए, सोरेंस ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। ठीक है, यानी सामाजिक जो है, समाज, इसमें हम कैसे रहेंगे। ठीक है, वृद्धि एवं विकास, सामाजिक वृद्धि एवं विकास दिया है। ठीक है, यानी समाज में रहने के लिए अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे समाज के साथ हम रहें। अच्छे समाज के साथ रहेंगे तो हमारा जो व्यवहार होगा, हमें लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में देखेंगे। ठीक है, अगर गलत समाज में, गलत संगति में हम रहते हैं तो लोग हमारे ऊपर गलत नज़रिया से देखेंगे। तो यही है सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास का अर्थ जन्म से लेकर बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, अतः शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं को विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है, इसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो समाज से सीखता है, यानी समाज में ही हम लोग क्या करते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं समाज के द्वारा ही हम सीखते हैं। समाज में हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, हमारे अच्छे कर्म से हमारा परिवार, हमारा समाज सब अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन, नैतिकता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान आया है, बहुत आसान है। नैतिकता क्या है, नैतिकता के बारे में आप खुद अपने ऊपर उठा लीजिए और इस चीज़ को समझिए। ठीक है, नैतिकता मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, इसमें नैतिकता का आधार होता है। नैतिकता मानव मूल्यों की वह व्यवस्था है जो अधिक सुखमय जीवन के लिए हमारे व्यवहार को आकार देती है। नैतिकता से हम ईमानदारी से जीवन जीकर हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से विश्वास और मैत्री स्थापित करते हैं। यदि वास्तव में हमें अपनी परवाह है तो उचित होगा कि हम बुद्धिमानी से निर्णय करें कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी नैतिकता का मतलब ये हो गया कि हमें नैतिकता से अपना व्यवहार अच्छी तरीके से समाज में बना करके रखना चाहिए। हम अच्छा से रहेंगे, हमारी व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो हमारा क्या होगा, समाज हमारा आदर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय एकता क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता क्या है, अपने राष्ट्र के बारे में है ये राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को हम 50 शब्दों में कैसे लिखेंगे। भारत विश्व का एक विशाल देश है, इस विशालतम के कारण इस देश में हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी तथा सिख आदि विभिन्न धर्मों तथा जातियों एवं संप्रदायों के लोग रहते हैं। इस देश में व्यक्तिगत स्तर के विकास को बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत महत्व है। ठीक है, और ये इसे एक मजबूत देश बनाता है। पूरी तरह से इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता दिवस, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये सी टेट, बी टेट, सुपर टेट सभी चीज़ के लिए अपना ये आपको काम देगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी को आपको अंडरलाइन कर देना, जब पेपर आप लिख रहे हैं तो इसी को आपको अंडरलाइन कर देना है या ब्लैक से लिख देना है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय एकता आ जा रहा है, एक राष्ट्रीय एकता क्या है, तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह अर्थात कौमी एकता सप्ताह। अगर परीक्षा में पूछ देता है कि कौमी एकता सप्ताह क्या है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय एकता मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है। ठीक है, तो ये कौमी एकता सप्ताह के रूप में भारत की पहली महिला, कौमी एकता के रूप में मनाया जाता है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को प्रतिवर्ष एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो कौमी एकता सप्ताह होता है ये कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां 8वां
आतंकवाद, आतंकवाद तो आप देख करके ही समझ जा रहे हैं कि आतंकवाद है क्या। तो आतंकवाद पर लिखने के लिए आ गया क्वेश्चन, आतंकवाद है क्या, आतंकवाद की समस्या क्या। आतंकवाद से तो भाई सब दुनिया परेशान है, तो इसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन लिखना होगा तो हमें लग रहा है कि आप लोग 10-10 पेज लिख दे सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर देते हैं, लिखना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आतंकवाद नाम ही अपनी छवि बताने के लिए काफ़ी है। सही बात है भाई, आतंकवाद, आतंक के नाम से ही लोग डरते हैं। आज के समय में देश विदेश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में अगर पूछा जाए तो बच्चा बच्चा यही बोलेगा, आतंकवाद आतंकवाद। आतंकवाद हमारे देश समाज को इस तरह जकड़ रखा है कि इससे उबरना मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, बहुत सही बात है। आतंकवाद की समस्या के कुछ मुख्य कारण हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। यानी कौन कौन ऐसे मुख्य कारण हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? बंदूक, मशीन गन, तोपें, एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु हथियार, मिसाइल आदि का अधिक मात्रा में निर्माण। यानी जो ये बंदूक है, यानी जन जन के पास बंदूक, मशीन गन, तोप आदि हथियार जो पहुंच गए हैं, इससे क्या होता है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, ये भी आतंकवाद को बढ़ावा, क्योंकि मान लीजिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सबको नौकरी नहीं मिल रही है, सबको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण लोग क्या होता रहा है, आतंकवाद में अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। राजनैतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट, यानी देश का जो व्यवस्था है उसके प्रति कोई असंतुष्ट होकर के अपना आतंकवाद अपना रहा है। शिक्षा की कमी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। तो शिक्षा की कमी भी है जिसके कारण लोग आतंकवाद अपना रहे हैं। गलत संगत, बहुत सारे लोग हैं जो गलत संगत में पढ़कर आतंकवादी बन जा रहे हैं। बहकावे में आना, बहकावे में आकर के भी बहुत लोग आतंकवादी बन जाते हैं। और ज़्यादा, सबसे तो ज़्यादा ये हो गया है इस समय कि हिंदू मुस्लिम जात के बीच जो दंगे या बहकावे या में आकर के भाषण देना, या ये सब बहुत ज़्यादा आतंकवाद को जन्म दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये 9वां क्वेश्चन है, मानसिक विकास की अवधारणा। यानी मानसिक विकास का मतलब क्या हो गया, हमारा मानसिक विकास कितना हुआ, मानसिक कितना डेवलप हुआ, हमारा ब्रेन डेवलप होगा तो क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे क्या होगा। तो मानसिक विकास के बारे में लिखना है। जिसका, मान लीजिए कि आप लोगों में से जिसका मानसिक विकास तेज होगा या तेज तरीके से हुआ रहेगा तो उसका क्या होगा, मानसिक अपना वो जल्दी जल्दी लिख सकता है, अच्छा से क्वेश्चन को पकड़ सकता है, एक बार पढ़ने के बाद उसको याद हो सकता है। तो वही है मानसिक विकास। जन्म के समय शिशु असहाय अवस्था में होता है, वह मानसिक क्षमता में भी पूर्ण अविकसित होता है। आयु की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बोलने का मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। इस पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानसिक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। वंशानुक्रम, जैसे होता है ना कि तेज जो गार्जियन रहते हैं, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि तेज तैराक माँ बाप के लड़के तेज तैराक ही होते हैं। गोरे काले में भी अपना वंशानुक्रम का ये होता है। पर्यावरण, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वहाँ का पर्यावरण इंग्लिश मीडियम है और पढ़ने वाले लड़के ही केवल हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे जो होंगे, हो सकता है कि उस पर्यावरण का उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि पर्यावरण का प्रभाव पड़े भी या नहीं भी पड़े, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाए तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा मानसिक डेवलपमेंट पर। उसमें जे.एस. रॉस ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभावों के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूप से संगठित होता है। यानी ये बोल रहे हैं वंशानुक्रमीय, एक वंश से दूसरे वंश में जो मानसिक विकास होता है, एक वंश से दूसरे वंश में अपना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, विकास, उसका मानसिक विकास बढ़ता जाता है। ठीक है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जन्म के साथ शिशु कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन स्वतः ही करता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, चूसना, हाथ पैर हिलाना, रोना एवं चौंकना आदि। इसके साथ उसका मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक परिभाषा देख लीजिए मानसिक विकास को, अपना क्रो एंड क्रो ने क्या लिखा है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, यानी अगर 6 साल का बच्चा हो गया है तो उसके अंदर ये समझ लीजिए कि मानसिक जो विकास है वो उस मानसिक विकास की शक्तियों की योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी 6 साल का बच्चा हो गया है तो उस समझने के लिए पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
भाषा का विकास, ठीक है, यानी क्वेश्चन था कि भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। तो भाषा डेवलप कैसे होता है, आप लोग देखिए यहाँ पर भाषा विकास, बच्चा जब छोटा जन्म लेता है तो उसके अंदर भाषा कैसे आता है। अगर बच्चा जन्म ले रहा है और उसको हम जंगल में छोड़ दें जानवरों के बीच में, तो कैसे कौन सा भाषा अपनाएगा, वो जानवरों के भाषा को अपनाएगा, मैं माँ, यानी जो भी जंगल का भाषा होगा वही अपनाएगा, ठीक है। तो ये भाषा का विकास कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग। भाषा का विकास यानी बच्चे में भाषा का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले तो उसको हम वाणी और कौशल का विकास, उसमें पहले वाणी का विकास कैसे हुआ, ठीक है, किस किस एज में कौन सा वाणी विकास हुआ। तो बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है तो क्या होता है, रोता है, रोने के बाद क्या करता है, रोने के बाद क्या करता है, बब रोता है, उसमें रोने के क्रम में ही अपना वो रिघाता है, लाइनिंग, इकोलेलिया, बबलाना, उसके बाद फर्स्ट वर्ड बोलता है, बा 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 करते करते क्या होता है, पापा पापा करने लगता है, ठीक है। तो ये इसमें भाषा का विकास का क्रम है। बच्चा रोता है, उसके बाद क्राइंग करता है, बबलिंग करता है, लाइनिंग करता है, इकोलेलिया करता है, उसके बाद फर्स्ट वर्ड बोलता है। फर्स्ट वर्ड वो लगभग 10 माह में, 10 माह से 1 वर्ष के लगभग में वो बोल ही देता है फर्स्ट पहला वर्ड। अगर तेज तराक सब कुछ ठीक ठाक है तो वो 10 माह में ही फर्स्ट वर्ड बोल देता है, जैसे पापा, दादा, या पापा ही शब्द आसान होता है, बच्चे सबसे पहले पापा ही बोलते हैं, या तो पापा बोलेंगे, बाबा बोलेंगे, जो भी शब्द बोलें, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, बच्चों में भाषा का विकास निम्न स्तर पर होता है। आइए इसे क्रमवार समझते हैं। भाषा ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 महीने तक बच्चे भाषण की आवाज़ को अलग कर सकते हैं और वे अपनी माँ की आवाज़ और भाषण पैटर्न पहचानने लगते हैं और जन्म के बाद अन्य ध्वनियों से उन्हें अलग करने लगते हैं। बच्चा गर्भ के 5वें से 6ठे माह में आवाज़ को सुनने लगते हैं तथा अपनी माँ और दूसरों की आवाज़ को समझने लगते हैं। जन्म के बाद भाषा विकास के निम्न चरण होते हैं, क्राइंग, लाइनिंग, बबलिंग, इकोलेलिया, फर्स्ट वर्ड 10 माह में, ठीक है। तो यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो 5वें या 6ठे महीने में लगभग वो आवाज़ को सुनने लगता है। आप लोग यहाँ स्मिथ महोदय जो हैं, स्मिथ महोदय, उन्होंने भाषा विकास के कुछ चरण बताए, ठीक है, कि किस वर्ष में कितने कितने शब्द विकसित हो जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 वर्ष में 3 शब्द, यानी जो फर्स्ट वर्ड जो बच्चा बोलता है 10 माह का होता है तो पहला वर्ड बोल देता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में वो 3 शब्द सीख लेता है। 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द सीख लेता है। 1 वर्ष 6 माह में 22 शब्द। 1 वर्ष 9 माह में 118 शब्द। 2 वर्ष में 212 शब्द। उसके बाद से 4 वर्ष में 1550 शब्द। 5 वर्ष में 2072 शब्द। 6 वर्ष में 2562 शब्द, ठीक है। तो ये कुछ ये जो डेवलप होता है, ये क्या होता है, भाषा विकास में शिशु की बुद्धि एवं परिवार विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये भाषा जो है, शब्द जो है डेवलप होते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे का बुद्धि कितना तेज है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं। अगर जिस परिवार में बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मान लीजिए कि कोई परिवार है जिस परिवार में बच्चे को बार बार बुलवाया जा रहा है, बार बार उसके बारे में बताया जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा शब्द के विकास होंगे। और जिस परिवार में बच्चों को कुछ बुलवाया नहीं जाएगा, बच्चों से दूरी बना करके रखेंगे, तो उस परिवार में क्या होगा, बच्चे भाषा का डेवलप या जो शब्द होता है वो डेवलप कम होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 10 क्वेश्चन थे इसको हमने विश्लेषित किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम खंड ब के 5 क्वेश्चन जो 2-2 शब्द में 2-2 शब्द में लिखना है, और ये सेक्शन सी खंड स से केवल 2 क्वेश्चन जो देने हैं उसके बारे में विस्तृत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।